मेरहा को पार्लर वाले ने घर पर आकर तैयार कर दिया था। मेरहा दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैरून रेड कलर के लहंगे में वो चौदहवीं का चांद लग रही थी। छोटे छोटे क्यूट नए नक्श मेकअप से बहुत खिल रहे थे। मैरून रेड कलर के जोड़े पर गोल्डन नक्शी का काम किया हुआ था, साथ में खूबसूरत गोल्ड की ज्वेलरी जो उसे और भी ग्रेसफुल बना रही थी। दोनों कलाइयों में मेटल की मैरून रेड चूड़ियों से भरी हुई थी। गुलाब के गजरे हाथों में महक रहे थे। दोनों हाथों में भरी भरी मेहंदी बेहद खूबसूरत लग रही थी। माथे पे लगी हुई माथा पट्टी उसे शहजादियों वाली लुक दे रही थी। नाक में पहनी हुई बारीक सी बाली नुमा नौजबिन जिसमें 3 खूबसूरत डायमंड के मोती जड़े हुए थे, उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। उसके भाई ने कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ये उसे देखने वाले को बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो रहा था। महक तो उसे हैरानी से देखती ही जा रही थी कि क्या ये वही डरी सहमी सी मिरहा है जिसे घर में कभी किसी ने कोई वैल्यू नहीं दी थी। और इसकी ये सारी तैयारियां रोमियो ने करवाई हैं। ये सोच सोचकर तो महक बहुत हैरान थी। वो तो रुमान शाह का घर देखकर ही पागल हो रही थी। इतना खूबसूरत और वसीह घर जिसकी हर चीज़ ये साबित कर रही थी कि उसके घर का मालिक बहुत अमीर और नफासत पसंद है। फिर चाहे वो घर के पर्दे थे या बिछे हुए खूबसूरत कालीन, घर में रखा हुआ फर्नीचर था या रखे हुए खूबसूरत शोपीस, हर चीज़ में नफासत और इसकी बेशकीमत होना साफ दिखाई दे रहा था। घर को देखकर रुमान शाह की दोनों ताइयों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। और अब मिरहा की तैयारी और उसका खूबसूरत महंगा ड्रेस, इसकी महंगी ज्वेलरी देखकर तो मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर फितरी तौर पर तो वो जेलिस खवातीन थी। और घर पर आए हुए महंगे पार्लर से लड़कियां जो मिरहा को तैयार कर रही थीं, रुमान शाह ने अपनी बहन को कहीं भेजना मुनासिब नहीं समझा था। इसलिए उसे तैयार करने के लिए महंगे और मशहूर पार्लर से लड़कियों को घर पर बुलवा लिया था। मेहंदी से लेकर दुल्हन बनने तक का सारा बंदोबस्त घर पर ही था। महक ने कैप्री के साथ कामदार कुर्ता पहना हुआ था और साथ में बड़ा सा डिजाइनर दुपट्टा भी, जो उसने कंधे पर लटका रखा था। डीप गला जिसमें खूबसूरत आर्टिफिशियल चेन पहनी हुई थी, कानों में बड़े बड़े झुमके और गहरा मेकअप, जैसा कि वो हमेशा से करती थी। उसका लिबास हमेशा उसी की तरह चुस्त होता था। आज भी उसने अपना मनपसंद फैशन किया हुआ था। उसका फैशन और तैयारी देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये एक तलाक याफ्ता लड़की है। पैरों में लंबी हील, खुले बाल आधे आगे थे और आधे पीछे को थे। फुल तैयार होकर वो अपनी तरफ से रुमान शाह पर बिजलियां गिराने की तैयारी कर रही थी। उसमें के दिमाग में आज भी रुमान शाह का वही अक्स चल रहा था जब वो हवेली की नीलामी के लिए लाहौर आया था। इस दिन से वो रुमान शाह की दीवानी हुई फिर रही थी। उसने तो कभी सोचा नहीं था कि जिस रोमियो को वो युद्ध काटती थी, एक दिन वो रुमान शाह बनकर उसके सामने इस तरह से आ जाएगा। उसकी खूबसूरती और उसकी मर्दाना पर्सनैलिटी को देखकर वो उस दिन से लेकर आज तक उसे भूल नहीं सकी थी। वो उसे देखने के लिए बेहद बेताब थी। उसकी इतनी खूबसूरत बीवी देखकर तो महक की जलन और बढ़ गई थी। उसकी जलन की आग भड़क उठी थी। मीरब को देखकर उसका यह दिल मानने को तैयार नहीं था कि रोमियो के उसके सिवा किसी और को भी अपनी जिंदगी में दाखिल कर सकता है। उस दीवाने रोमियो का अक्स आज भी उसके दिमाग में नक्श था, जो उसके पीछे मजनू बनकर घूमता था। महक को आज भी ये लगता था कि वो रोमियो के दिल में अपनी जगह बना सकती है। बल्कि उसको तो ये लगता था कि वो अब भी रोमियो के दिल में मौजूद है। आज भी रोमियो उसी से प्यार करता है। अब ये बात कहाँ तक हकीकत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गाड़ियां एक के बाद एक हॉल में पहुंच चुकी थीं। एक गाड़ी में मिरहा और इसकी अम्मी और साथ में महक बैठ कर आई थी, जबकि दूसरी गाड़ी में महक के माँ बाप और चचा चाची हॉल में पहुंचे थे। रुमान शाह और मीरब अभी तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि शाह ने मीरब के हाथ अपनी माँ का पैगाम भिजवा दिया था कि वो सीधा वहीं पर हॉल में पहुंचेंगे और उन लोगों के जाने के बाद वो घर से निकलेगा। शाह उन लोगों का सामना नहीं करना चाहता था और किसी भी तरह से मजबूर ना किया जाए, ये पैगाम भी वो अपनी अम्मी ध्यान तक पहुंचा चुका था। रुमान शाह की माँ फिलहाल कोई जिद नहीं कर रही थी। उसे पता था इस वक्त रुमान शाह से जिद करने का मतलब है उसे और सीखपा करना। उसकी माँ उसकी जिद्दी तबीयत से वाकिफ थी। वो हर बार सिर्फ अपनी माँ के आगे अपना सर अदब से झुका देता था, वरना कोई ऐसी शख्सियत ना थी जिसके सामने रुमान शाह अपनी मर्जी के बिना झुकता। मिरहा को फिलहाल हॉल के कमरे में अंदर बिठा दिया गया था। अभी बारात आने में कुछ देर थी और रुमान शाह और मीरब का वेट किया जा रहा था। कुछ देर बाद रुमान शाह और मीरब की एंट्री हुई थी। वो ब्लैक कलर के सूट में और भी ज्यादा गोरा लग रहा था। उसका गोरा रंग ब्लैक कलर में बहुत चमक रहा था। फुल ब्लैक सूट में साथ में मैचिंग वेस्टकोट पहने हुए, पाँव में शूज, हाथों में एप्पल वॉच, 6 फीट की हाइट, चौड़ा सीना और सबसे बढ़कर उसकी मर्दाना चाल, जिस पर लड़कियां अपना दिल हार देती थी। महक की नज़र एंट्रेस पर ही थी। उसकी तो पहली नज़र ही रुमान शाह पर पड़ी। वो तो शाह को देखती ही रह गई। वो चलता हुआ अकड़ू मगरूर शहजादा लग रहा था। जिस अकड़ी हुई चाल से वो चलता हुआ आ रहा था, महक की आंखें फटी की फटी रह गई थी।
मगर उसके साथ चलती हुई मीरब को देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। मीरब डार्क पर्पल कलर की कामदार मैक्सी पहने हुए उसके साथ चलते हुए एक परफेक्ट जोड़ी लग रही थी। उसका मेकअप बिल्कुल रोमान शाह की पसंद का था। लाइट मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों को स्ट्रेट करके पीछे की जानिब छोड़ा हुआ था। गले में पहनी हुई डायमंड की नफीस सी ज्वेलरी उसकी खूबसूरत को और भी ज्यादा उजागर कर रही थी। सर पे रखा हुआ सलीके से दुपट्टा इस बात की गवाही दे रहा था कि उसने खुद को रोमान शाह की पसंद के मुताबिक ढाल लिया है। महक जानती थी कि रोमियो को हमेशा से लड़कियों के सर पर दुपट्टा रखना अच्छा लगता है, इसलिए मीरब का इस तरह अपने दुपट्टे को संभाल कर चलना इस बात की गवाही दे रहा था कि उसकी बीवी उसकी पसंद का बहुत ख्याल रखती है। रोमान शाह ने आते ही महक को देख लिया था, मगर इसे नज़रअंदाज करते हुए पास से गुजर गया। महक के दिल को तकलीफ हुई थी ये देख कर कि जो रोमियो हमेशा अपनी जान उस पर छिड़कता था, आज वो उसे ये देख कर भी अनदेखा करके गुजर गया, जैसे उसकी हस्ती उसे नजर ही ना आई हो। रोमान शाह ने ना तो अपने दोनों ताया को बुलाया, ना उनके फसादी बीवियों को। रोमान शाह के दिमाग में आज तक उनके रवैये महफूज थे। वो कुछ भी नहीं भूला था। कुछ देर बाद बारात आ गई थी। शामीर पर फूलों की बरसात की गई। वेलकम के बाद उसे स्टेज पर बिठाया गया। मिरहा को फूलों की चादर के नीचे स्टेज तक लाया गया। शामीर ने सजी हुई अपने दुल्हन को बहुत गहरी नज़रों से देखा था। उसके दिल ने एक बेटमस की थी अपनी इस मासूम दुल्हन को देखकर। वो फूलों की चादर तले स्टेज तक आई थी। स्टेज पर शामीर ने उसे अपना हाथ पकड़कर साथ बिठा लिया, जबकि अपना हाथ शामीर के हाथ में देते हुए मीरब के चेहरे पर जो डर था उसे शामीर खूब बाखूबी देख सकता था और समझ भी रहा था। मगर इसका ये डर शामीर के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। उसका ये डरा हुआ मासूम चेहरा शामीर को बेहद खूबसूरत लग रहा था। गुलाब के फूलों से बनी हुई चादर के चारों कोनों को महक और मिरहा की सहेलियों ने पकड़ा हुआ था। मिरहा की दोनों ताइयां और ताए बहुत हैरानी से देख रहे थे कि जिन बच्चों को उन्होंने अपने घर में कोई अहमियत नहीं दी थी, आज उनके नसीब खुदा ने कितने अच्छे किए थे। उन्हें सीमा की किस्मत पर रश्क आ रहा था, जिनको मीरब जैसी बहू और शामिर जैसा दिमाग मिला था। और एक उनकी औलादें थीं, बेटी तलाक याफ्ता और बेटा रेप के केस में सलाखों के पीछे था। बेशक खुदा की लाठी बेआवाज़ है। ये दुनिया मकाफाते अमल है। जो बीजोगे उसे काट कर ही जाना होगा। उन लोगों ने जो कुछ बीजा था आज वो उसे काट रहे थे। मिरहा और शामिर का निकाह तो पहले ही हो चुका था, इसलिए बाकी की रस्में अदा करने के बाद खाना खिलाया गया और उसके बाद रुखसती का मुश्किल वक्त आ गया। रोमान शाह खुद से आकर शामिर के गले मिला था, क्योंकि वो अपनी प्यारी बहन को उस शख्स के हवाले करने जा रहा था जो उसे बिल्कुल नापसंद था। अपनी बहन के लिए उसने अपने कदम उस शख्स की जानिब बढ़ाए थे। शामिर ने भी अपने कदम आगे लिए थे। मेरी बहन का ध्यान रखना, अगर इसे किसी भी किस्म की तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शाह ने गले मिलते हुए सरगोशी में कहा था। आखिर रोमान शाह था, धमकी देने से बाज नहीं आया। वो अब मेरी बीवी है, इसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, और इसी पे शामिर मलिक अपने फ़र्ज़ बहुत अच्छी तरह से निभाने जानता है। उसके लिए मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं। जो अब उसी जवाब उसी के अंदाज से दिया गया। दोनों ने इतनी कम आवाज़ में बात की थी कि पास खड़े हुए लोगों को भी समझ नहीं आया। मिरहा अपनी माँ के गले लगकर बहुत रो रही थी। एक तो वो अभी अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, ऊपर से उसकी पढ़ाई नहीं मुकम्मल हो सकी, और सबसे बढ़कर उसे शामिर से बहुत डर लग रहा था। ऐसे लग रहा था वो किसी के चुंगल में फंसने वाली है। वो कैद हो जाकर उसकी जान निकल रही थी, जैसे जैसे रुखसती का वक्त नजदीक आ रहा था। बेशक मिरहा की एज 22 साल थी, मगर वो एज से कहीं कम नजर आती थी। इसके भाई ने इसे जिस तरह चार दीवारी के अंदर महफूज करके पाला था, उसका डरना बिल्कुल नॉर्मल सी बात था। ऊपर से जो एसीपी ने अपनी नज़दीकियां दिखाकर उस पर सनसनीखेज पर्दे फाश किए थे, उससे मिरहा और भी डरी और घबराई हुई थी। अपनी माँ के गले लगकर रोती हुई मिरहा को वह मुश्किल रोमान शाह ने अपनी अम्मी से अलग करके अपने साथ लगाते हुए प्यार से तसल्ली दी थी कि बेटियों को एक दिन अपने घर जाना होता है। मगर मिरहा के दिल को सब्र नहीं आ रहा था। वो अपने भाई के गले लगी हुई रोई जा रही थी। अगर मेकअप वाटर प्रूफ नहीं होता तो इस वक्त उसने बिल बतौड़ी बन जाना था। मुश्किल मिरहा को गाड़ी में रोमान शाह ने बिठाया था। गाड़ी शामिर गाड़ी के फ्रंट सीट पर साथ में आकर बैठ गया। बाकी सब लोग अलग अलग गाड़ियों में गए। शामिर मिरहा को अपने साथ गाड़ी में लेकर जा रहा था। गाड़ी हाल के आगे से रुखसत हो गई। आंखें तो रोमान शाह की भी नम थी अपनी प्यारी बहन को रुखसत करते वक्त। उसके दिल से मिरहा के लिए बहुत सी दुआएं निकल रही थी। इधर रोमान शाह की माँ की हालत भी अपनी इकलौती बेटी की रुखसती के बाद काफ़ी ख़राब थी। अपनी माँ से नाराज़गी के बावजूद उन्हें अपने साथ लगाकर तसल्ली दे रहा था। सब्र रखें अम्मी जान, आप खुद ही तो मेरी मासूम बहन को इतनी जल्दी रुखसत करना चाहती थी। कितने प्यार से वो अपनी माँ को साथ लगाकर तसल्ली दे रहा था। इस फर्माबरदार बेटे को पास खड़े हुए उसके ताए और ताइयां देख रही थी। आसिम रोमान शाह के जूते जैसा भी नहीं था, ये खुद उसके ताए ने अपने दिल में सोचा था।
आज बैक वक्त सबके दिमाग में एक ही बात आई थी जो घर से निकलते हुए रोमान शाह की माँ बोल कर आई थी कि मेरा बेटा एक दिन अपनी मेहनत से कामयाबियों की उन बुलंदी पर होगा जिसको देखकर आपकी औलादों के सर चकरा जाएंगे। बेशक आज रोमान शाह उन बुलंदियों पर पहुंच चुका था। रोमान शाह की शादी में आए हुए गेस्ट दोस्त उनकी फैमिलीज को देखकर ये लोग हैरान रह गए थे। शहर के मशहूर बिजनेसमैन और ऊंची ऊंची हस्तियां इसमें शामिल हुई थी। रोमान शाह के दोस्तों में अहमद अपनी पूरी फैमिली के साथ शामिल हुआ था, जबकि शाहजेब की फैमिली आई थी वो खुद शामिल नहीं हुआ, जिसका रीज़न मिरहा थी। वो मिरहा को किसी और के साथ रुखसत होते हुए नहीं देख सकता था।